ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिक BST 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे को एक n गिवन होगा। ठीक है, n का मतलब फॉर एग्जांपल 3 है, तो हमारे पास तीन नंबर्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इन तीन नंबर्स का यूज करके हम जितने भी यूनिक BSTs बना सकते हैं, हमें वो BST एक्चुअल में बना के रिटर्न करनी है। जैसे BST क्या होता है, सबसे पहले BST देखते हैं। BST का मतलब क्या होता है कि ना, एक नॉर्मल सा ट्री जिसमें एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एक नॉर्मल सा ट्री जिसमें एक प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होती है, फॉर एग्जांपल ये कोई नोड है। ठीक है, तो इस नोड के जितने भी पर्सन इसके लेफ्ट में होंगे वो सब इससे स्मॉलर होंगे, एंड जितने भी पर्सन इसके राइट में होंगे, चाहे जितनी भी नोड्स है फर्दर, ठीक है, वो सारे के सारे उस इससे ग्रेटर होंगे। ठीक है, राइट की तरफ ग्रेटर एंड लेफ्ट की तरफ स्मॉलर। ठीक, एंड यही चीज जो प्रॉपर्टी इस नोड के लिए वैलिड है, वही सबके लिए अगर वैलिड हो जाती है कि किसी भी नोड पे जाए, उसके लेफ्ट में उससे सारे स्मॉलर हो, राइट में उससे सारे ग्रेटर हो। अगर ये प्रॉपर्टी हर एक नोड पे सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स ये ट्री एक BST होता है। ठीक है, अब BST में क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम BST के इन ऑर्डर पे ट्रेवल करेंगे, जैसे कोई BST लेते हैं, 50 30 10 20 70 60 एंड 80। ठीक है, अगर हम इस ट्री का प्री ऑर्डर इन ऑर्डर निकालें, इन ऑर्डर, वो क्या आएगा, 10 20 30 50 60 70 80। ये सॉर्टेड है। ठीक है, एंड प्री ऑर्डर का इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस नोड पे स्टैंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट वाली ट्रेवर्स हो जाएंगी, फिर ये ट्रेवर्स होगी, एंड देन राइट वाली ट्रेवर्स होगी। ऐसा कुछ प्री ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दोबारा देखते हैं क्वेश्चन है क्या। तो हमारे को एक इंटीजर n गिवन है। अब उस n इंटीजर का मतलब ये है, जैसे 3 गिवन है तो हमारे पास तीन वैल्यूज है, 1 2 3। इन तीन वैल्यूज का यूज करके, एग्जैक्टली तीनों वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए ट्री में, इन तीनों वैल्यूज का यूज करके हम कितने ट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें रिटर्न करना है। तो देखो, अगर 1 गिवन होता n, ये n है, यहाँ पे BST बनाते हैं। अगर n 1 गिवन होता, मीन्स कितने BST बनते, एक ही तो बनते जिसका जिसके अंदर एक वैल्यू रखी होती। ठीक है, n होता 2, इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यू है, 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 में कितने BST बनेंगे, ये देखो 1, एंड अगर 1 लिखा एंड 1 तो बन गया, अब 1 के बाद 2 आना है, तो 2 इसके लेफ्ट में आएगा, राइट में, मीन्स BST के लेफ्ट में स्मॉलर होते हैं, राइट में ग्रेटर होते हैं। 2 1 से ग्रेटर है, मीन्स आएगा राइट में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 2 को रूट बना देता, तो 1 कहाँ पे आता, लेफ्ट में। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 में कितने BST बन गए, दो BST। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू होता 3, तो ये देखते हैं, अगर मैं 1 को रूट बनाता तो क्या क्या ट्री आते, 1 को रूट बनाया, 2 इसके लेफ्ट में रहेगा, 3 इसके लेफ्ट में रहेगा। 1 को रूट बनाया, 2 इस, फिर यहाँ पे 3 रख दिया एंड यहाँ पे 2 रख दिया। ये भी तो एक BST है, कैसे, 1 के राइट में सारे इससे बड़े हैं, 3 के लेफ्ट में सारे 3 से छोटे हैं, वैलिड है। 2 को रूट बनाया, लेफ्ट में 1 राइट में 3। ठीक है, 3 को रूट बनाया, लेफ्ट में 1 राइट में 2। 3 को रूट बनाया, लेफ्ट में 2 लेफ्ट में 1। देखो कितने ट्रीज बन गए, यहाँ पे बन गए 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब हमारे को रिटर्न क्या करना है, अब हमारे को ना इन ये सारे ट्रीज क्रिएट करने हैं, एक्चुअल में क्रिएट करने हैं, एंड हमें उनकी रूट्स रिटर्न करनी है। ये ट्रीज एक्चुअल में क्रिएट करने हैं, जितने भी ट्रीज बन रहे हैं, जैसे 5 ट्रीज हैं, तो हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है ट्री नोड टाइप की। एरे लिस्ट रिटर्न करनी है ट्री नोड टाइप की, जिसमें ये 5 रूट्स पड़ी होंगी, R1 R2 R3 R4 एंड R5। ये सारी नोट्स पड़ी होंगी, हमें ऐसे करके एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब देखो इसमें करने के वाले हैं। ठीक, देखो मेन मीन्स रिकर्जन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, रिकर्जन का कैसे, देखो एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसमें। देखो 3 का आंसर क्रिएट करते हैं,
ठीक है, थ्री के लिए मेरे पास था 1 2 3। सेकेंड, थ्री के लिए आंसर क्रिएट करते हैं 1 2 3। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ना अगर मेरे को थ्री के लिए आंसर क्रिएट करना है ना, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? या तो मेरा जो ओवरऑल बीएसटी है उसकी जो रूट होगी, ओवरऑल रूट, या तो वो 1 होगी, या तो ये 1 होगी, या तो उसकी जो रूट है वो 2 होगी, सेकेंड केस, या फिर उसकी रूट 3 होगी, थर्ड केस। मीन्स जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब रूट बन सकती हैं। या तो 1 रूट बनेगी, या तो 2 रूट बनेगी, या तो 3 रूट बनेगी। यही तो केसेस होने वाले हैं। मान लो कि ना मैं 3 के लिए आंसर बना रहा था, मैंने 1 को बनाया रूट। ठीक है, अब अगर मैंने 1 को रूट बना दिया, ठीक है, 1 का काम खत्म। ठीक, अब इसके राइट में ये पर्सन है सॉर्टेड। देखो एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ना इनको ना हम सॉर्टेड ऑर्डर में ले रहे हैं, हम इनको सॉर्टेड ऑर्डर में ले रहे हैं। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? अगर 1 2 3 है, 4 5 है, अगर मैं 3 को रूट बनाता हूँ तो 3 को रूट बनाने के बाद ये 1 2 हमेशा लेफ्ट की तरफ जाएंगे, कभी राइट की तरफ नहीं जाएंगे इस ट्री के। एंड 4 5 हमेशा राइट की तरफ जाएंगे, कभी लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो अगर मैंने 1 को अपनी रूट बनाई तो 2 3 कौन सी डायरेक्शन में हमेशा लाई करने वाले हैं? राइट की तरफ। 2 3 भेज दिया मैंने। लेफ्ट की तरफ एम्प्टी, कुछ भी नहीं। मैंने कहा 1 रूट बनाई, 2 3 तू जाके अपना ट्री बना ले, एंड एम्प्टी तू जा अपना ट्री बना ले, ऐसा कुछ मैंने कहा। अब देखो 2 3 के लिए कितने ट्रीज बनेंगे? 2 3 कितनी वैल्यूज हैं? दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के लिए तो हमने देखा दो ट्रीज बनते हैं। क्या होगा? ये 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं, नल होगा क्योंकि कुछ था ही नहीं। अब देखो 2 3 के कितने ट्रीज बनेंगे? दो। 2 राइट में 3, 1 के बाद राइट में 3, लेफ्ट में 2, यहाँ पे नल। क्या बन गए? मीन्स मैंने 1 को रूट बनाया, मैंने इसको लेफ्ट को कहा तू अपने ट्रीज बना ला जितने बना सकता है, राइट को कहा तू अपने ट्रीज बना ला जितने बना सकता है। ठीक है, एंड इनके कॉम्बिनेशंस को कर दिया ऐड। दोबारा 1 को रूट बनाया, लेफ्ट में कुछ था नहीं तो एम्प्टी गया, राइट को कहा 2 3 तुम जाके ट्री बना लो। ठीक है, 2 3 ने कैसा ट्री बनाया? 2 3 को अगर हमने ट्री बनाने के लिए कहा होता तो वो दो ट्री बनाते, एक तो बनाते 2 के राइट में 3, एक बनाते 3 के लेफ्ट में 2। ये दोनों ट्रीज आए रिटर्न होके, एंड इन दोनों ट्रीज को हमने कर दिया अटैच अपने आंसर्स में। ठीक है, ये दो ट्री बने जब 1 रूट बना। तो जब 1 रूट बना तो हमारे ट्री क्या बन गए? 2 3, राइट में जाएगा 3, लेफ्ट में जाएगा 2, ऐसा कुछ बना। ठीक है, ये तो केस था अगर ये तो केस था अगर हमारे पास 1 रूट बनता है। बट मैंने यहाँ पे शो करा कि या तो 1 रूट बनेगा, या तो 2, या तो 3। ठीक है, अब बनाते हैं 2 को रूट। अगर 2 को रूट बनाएंगे तो क्या होने वाला है? लेफ्ट को हम कहेंगे कि इतने पार्ट तू अपने बीएसटी बना ला, राइट को कहेंगे तू अपने बीएसटी बना ला। 1 गया, उसने जितने बीएसटी बना सकता था बना लिए, 3 गया, उसने जितने बीएसटी बना सकता था बना लिया। एक नोड के लिए कितने बीएसटी बनते हैं? एक ही। 1 ने क्या रिटर्न किया? एक नोड। 3 ने क्या रिटर्न किया? एक नोड। हमने इसको 2 से कर दिया अटैच, ये वाला ट्री बन गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला केस। देखो थर्ड वाला केस क्या है कि 3 रूट बनेगा। अगर 3 रूट बना तो इसके लेफ्ट में जाएंगे 1 2 कि 1 2 तुम जाओ ट्री बना लो, एंड राइट में जाएगा एम्प्टी। अब 1 2 कितने ट्रीज बना सकते हैं? दो। तो देखो इसका आंसर 3, 1 राइट में 2, 3 लेफ्ट में 2, लेफ्ट में 1, क्योंकि इनके ये दो ट्रीज तो बनेंगे, ये दो ट्रीज बन गए। क्या क्या ट्रीज बने हैं? 3 लेफ्ट में 1, राइट में 2, 3 लेफ्ट में 2, लेफ्ट में 1। ठीक है, ये ट्रीज बन गए। हो तो गई ये पांचों ट्रीज। देखो जो हमें बनाने थे, जो ट्रीज हमें बनाने थे वो पांचों की पांचों ट्रीज बन गए। ठीक है, पांचों के पांचों ट्रीज बन गए। देखो ये तो था
छोटा सा लॉजिक। अब देखो इसको कोड कैसे करने वाले हैं। हमारे पास एक और चीज देखते हैं इसमें, जैसे कुछ बड़ी सी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे रखा है हमारा स्टार्ट, यहाँ पे रखा है हमारा एंड। इस स्टार्ट से इस एंड तक के बीएसटी हमें बनाने हैं। ठीक है, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक के बंदे ना अभी रूट बन सकते हैं इस लेवल पे। स्टार्ट से लेकर एंड तक मींस 1 रूट बनेगा, तो ये 2 से 8 9 तक सबको भेज देगा कि तुम जाके बीएसटी बना लो। 2 रूट बनेगा तो ये लेफ्ट में 1 को भेज देगा, राइट में 3 से 9 को भेज देगा। ऐसा कुछ होगा। ऐसे ही अगर 5 रूट बनता है, ये कहेगा 1 से 4 तुम अपना बीएसटी बना लो, 6 से 9 तुम अपना बीएसटी बना लो। अब जब तुम बीएसटी बना लोगे तो मान लो इसके बीएसटी आते हैं ए नंबर ऑफ बीएसटी इसके आते हैं, इसके बीएसटी आते हैं बी नंबर। ठीक है, तो 5 क्या करेगा, 5 इसके हर एक बीएसटी पे जाएगा एंड इसके हर एक बीएसटी को इसके हर एक बीएसटी से अपने साथ अटैच कर लेगा। जैसे इसके फॉर एग्जांपल 4 बीएसटी आते हैं लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ आते हैं 3 बीएसटी। लेफ्ट की तरफ के 4 बीएसटी बन के आते हैं, राइट की तरफ के 3। तो पता है 5 के कितने बीएसटी बनेंगे, 4 इंटू 3 12। क्यों, इसका हर एक बीएसटी इसके हर एक बीएसटी के साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये वाला लूप चलाएंगे। इस लूप के बाद मैं कहूंगा लेफ्ट अपना आंसर लाके दे, कहां से कहां तक, मींस फंक्शन को कॉल करूंगा। क्या कहूंगा, कहां से कहां तक, स्टार्ट से लेकर, फॉर एग्जांपल ये आई का लूप चल रहा होगा स्टार्ट से एंड तक, i-1 कॉल करूंगा, i+1 से लेकर एंड। इसका मतलब देखो स्टार्ट से लेकर यहां तक 2 बीएसटी बना ला। स्टार्ट देखो, स्टार्ट से लेकर i-1, ये i है, i-1 तक बीएसटी बना लेगा, i+1 से एंड तक ये बीएसटी। ठीक है, देखो इसके पास अपनी एरे लिस्ट रखी होगी, इसके पास अपनी एरे लिस्ट रखी होगी। अब मैं अपना खुद का आंसर कैसे बनाने वाला हूँ, मेरे को लेफ्ट की एरे लिस्ट मिल गई, मतलब इसके लिए कुछ एरे लिस्ट आई होगी ना जिसमें सारी बीएसटी रखे होंगे, इसकी अपनी एरे लिस्ट होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस एरे लिस्ट को नेस्टेड चला दूंगा। क्योंकि मान लो इसमें 4 रूट्स हैं, इसमें 5 रूट्स हैं, तो मेरे को क्या करना है, आंसर मेरे आने वाले हैं 4 × 5। मीन्स हर एक इसकी नोड के लिए हर एक इसकी नोड अटैच होएगी। तो इसके लिए 2 नेस्टेड लूप चलाऊंगा एंड अपना आंसर अपडेट, मीन्स खुद का आंसर बनाते जाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं कोड। ये वाला फंक्शन लेके चलते हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है, तो इससे हम कॉल लगाते हैं हेल्पर फंक्शन को, पब्लिक एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बट ये कैसा होगा, हेल्पर। हेल्पर फंक्शन में क्या क्या पास करना है हमें, एक स्टार्ट पास करना है एंड एक एंड। यही तो पास करना था कि मैं कहूंगा स्टार्ट से लेकर एंड तक बना ला, इस स्टार्ट से इस एंड तक बना ला, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी बेस केस देखेंगे, उससे पहले देखते हैं फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू स्टार्ट से लेकर और इक्वल्स टू एंड। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने i+1 से एंड भेजा होता, मींस मैंने 6 से लेकर 9 भेजा होता, तो मेरी रूट कौन कौन सी वैल्यू बन सकती, 6 7 8 9। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लूप चला रहा हूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आई हमेशा रूट बनने वाला है इस टाइम पे। ठीक, अब इसके बाद मेरे पास आएंगी 2 लिस्ट ऑफ टाइप रीनोड लेफ्ट। मान लो ये लेफ्ट से आंसर आ रहा है, लेफ्ट से आंसर कैसे आएगा, मैं हेल्पर को कॉल करूंगा, मैं कहूंगा हेल्पर जा स्टार्ट से लेकर i-1 तक के आंसर्स ले आ। ठीक, इसके बाद राइट का मतलब क्या होगा, हेल्पर जाएगा i+1 से लेकर
एंड तक के आंसर ले आएगा। अब मेरे पास लेफ्ट के सारे बीएसटी रखे हैं, राइट के सारे बीएसटी रखे हैं, तो इनमें एक नेस्टेड लूप चलेगा। प्री नोड लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। हर एक लेफ्ट के लिए हर एक राइट वाला बीएसटी बनाना है, ठीक है। नेस्टेड दूसरा लूप, प्री नोड राइट, ठीक है। ये लूप चलाया, हमारे पास एक लेफ्ट रखा है, हमारे पास एक राइट रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक रिटर्न करने के लिए यहाँ पे आंसर बना लेते हैं, ठीक है। इसको रिटर्न कर देंगे एट द लास्ट, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ हर एक लेफ्ट के लिए हर एक राइट का कॉम्बिनेशन रखा है। अब मेरे को क्या करना है, नई नोड बनाते हैं, रूट, ठीक है। अब इस रूट में रूट क्या बनने वाला है, जो भी हमने पर्सन सेलेक्ट किया है, एंड कौन सा पर्सन सेलेक्ट किया है, आई। देखो इसका मतलब समझते हैं, 1 2, अगर हमारे पास ऐसा कुछ था 1 2 3 4 5, अगर मैं 3 को रूट सेलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब आई की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, 3 की रूट बनानी है, जो भी लेफ्ट से आंसर आया वो इधर अटैच कर देना है, और जो भी राइट से आया वो इधर अटैच कर देना है, यही काम तो करना है। तो रूट बनाई, रूट डॉट लेफ्ट में एल लगा दिया, राइट में राइट लगा दिया, एंड ये वाली चीज आंसर में कर दी ऐड, कि ये वाला ट्री एक एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका बेस केस, ठीक है। देखो बेस केस क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5, अगर मैं 1 पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लेफ्ट को क्या कहूंगा, लेफ्ट अपना ट्री बना दे, बट लेफ्ट के लिए क्या रहेगा, देखो यहाँ पे स्टार्ट ये है एंड ये है, ठीक है। जब मैं लेफ्ट के लिए कॉल करूंगा तो मैं कहूंगा स्टार्ट से लेकर स्टार्ट -1, ऐसा कुछ, ठीक है। स्टार्ट से लेकर i-1, एंड आई मेरा कहाँ रखा है, 1 पे, तो स्टार्ट क्या है, 1 0 रहेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हिट होती है तो हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें नल रखा हो। इसका आंसर तो एक एरे लिस्ट होगा ना जिसमें नल रखा होगा, मीन्स एक नोड होगी जिसमें कुछ रखा ही नहीं होगा, मीन्स नल, ठीक है। देखो बेस केस क्या है, अगर मेरा स्टार्ट ग्रेटर देन हो जाता है एंड, तो लिस्ट ऑफ टाइप प्री नोड बेस बनाएंगे, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, एंड यहां से ये बेस रिटर्न करेंगे, बट रिटर्न करने से पहले इस बेस में ना नल ऐड करना पड़ेगा। बेस में ऐड करा नल, एंड इसको करते हैं रिटर्न, एंड इस वाले फंक्शन से इसको लगा देंगे ऑल, ठीक है। स्टैटिक टाइप कुछ यूज नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। 1 पास कर देंगे एंड जो भी एन आ रहा है वो पास कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं, एक सेकंड साइन अप कर लूँ, यहाँ पे आएगा न्यू, एक रन करते हैं इसको, लेफ्ट इक्वल्स टू, ठीक है, आंसर डॉट एड, ये था रूट, ठीक है। सही आ रहा है, सबमिट करते हैं एक बार, ठीक है। तो एक्सेप्ट हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कितनी नोट्स आने वाली हैं, तो हमें ये 8 पता करना है किसी तरीके से। तो ये कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 1 इस लेवल पे, फिर +2 इस लेवल पे, फिर +4 इस लेवल पे, +8, देखो इसकी वैल्यू आई 15, एंड हमें आंसर फॉर एग्जांपल 13 के लिए निकालना था, ठीक है। हमें आंसर निकालना था 13 के लिए। सबसे पहले हमने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर जब 8 ऐड किया ना तो ये 14 बन गया, मतलब 13 जो है वो 15 से लेस है,
मतलब 13 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसी वाले लेवल पे तो लाई कर रहा होगा, तो हमारे को ये लास्ट लेवल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे ही कुछ करते हैं। इसको वहां लेके चलते हैं टाइप कोडिंग पे। ठीक है, देखो इसमें हमारे को एक लेबल मिल रहा है, इसको क्या देते हैं एन। ठीक, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, लास्ट लेवल वैल्यू को कर दिया 1। ठीक है, एंड इंटीजर करंट टोटल वैल्यू 0। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स लिए। लास्ट लेवल वैल्यू क्या बताएगा, लास्ट लेवल वैल्यू की वैल्यू होगी या तो 1, लास्ट लेवल वैल्यू की वैल्यू देख लो कैसे चेंज होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 8 होगी। ठीक है, करंट टोटल वैल्यू की वैल्यू कैसे चेंज होगी, सबसे पहले 1 होगा, फिर यहाँ पे 3 होएगा, यहाँ पे 7 होएगा, यहाँ पे 15, बस उसमें ऐड अप होते रहेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जब तक करंट टोटल वैल्यू इज लेस देन एन है, मीन्स अभी तक हमें वो लेवल मिला नहीं जिस लेवल पर ये एन लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या करो, ठीक है, करंट टोटल वैल्यू में अपने लेवल की वैल्यू ऐड कर दो। जैसे ये वाली चीज देखो, इस वाले लेवल पे आया मैंने कहा कि ना पुराने वाले लेवल पे लाई नहीं कर रहा था, इस वाले लेवल पे आया, मींस इस वाले लेवल की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ना, इस वाले वैल्यू की करी लेवल ऐड, वैल्यू ऐड। ठीक है, इस वाले लेवल की वैल्यू ऐड करने के बाद क्या करा, ये नेक्स्ट लेवल पे जंप करेगा, तो नेक्स्ट लेवल के लिए नेक्स्ट लेवल की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है अभी वाले लेवल से। ठीक है, ये कर दिया काम। इसके बाद ना हमारे को दो चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या चीजें, देखो दो वैल्यूज हैं, एलएलवी एंड करंट टोटल वैल्यू। एलएलवी में हमारा रखा होगा 16, अगर हमारे को 13 के लिए आंसर निकालना है, एलएलवी के लिए रखा होगा 16। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होने वाला था ना वो 16 वाला होना चाहिए था। ठीक है, तो एलएलवी में रखा होगा 16 एंड करंट टोटल वैल्यू में क्या रखा होगा 15, ऐसा कुछ। जैसे ये 15 हुआ था मींस लूप ब्रेक हो गया एंड इसने 16 को ऐड होने नहीं दिया था। ठीक है, तो एलएलवी हमारा ये रखा है, करंट टोटल वैल्यू ये रखा है, बट एलएलवी एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था, 8 चाहिए था। ये नेक्स्ट लेवल के लिए, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे लूप से बाहर। है? क्योंकि पहले करंट टोटल वैल्यू को अपडेट करके फिर इसको अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ के इसको बस एक 2 से कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब ये है हमारा एन, हम पेरेंट पे जाएंगे, पेरेंट पे जाएंगे, पेरेंट पे, कब तक, जब तक हमें पेरेंट 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, इसका मतलब वाइल n इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा कुछ एक एरे लिस्ट आंसर बना लेते हैं। टीजर आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एंड इस एरे लिस्ट को करना होगा रिटर्न। ठीक है, देखो सबसे पहले आते हैं इस लूप में, तो सबसे पहला काम क्या करना था, ये देखो सबसे पहला काम करना था हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू माइनस एन माइनस 1, यही तो वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन की, ये देखो। ठीक है, माइनस एन माइनस 1, तो देखो यहाँ पे करते हैं इंटीजर एक कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू माइनस एन माइनस में 1। ठीक है, ये आया हमारे पास इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पेरेंट क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट का पेरेंट ठीक है,
ठीक है, अब हमारे पास आ गया पेरेंट। हमारे को क्या करना है, आंसर में ऐड करना है ये, बट इससे पहले यहाँ पे देखो, आते ही आंसर में एन ऐड कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास आ गया पेरेंट इसका। देखो, सबसे पहले 13 पे लाई कर रहे थे, मैंने आंसर में ऐड किया 13, ये एन था, मैंने आंसर में ऐड किया 13 सबसे पहली लाइन से। ठीक है, इस वाली लाइन नंबर 21 से। ठीक है, अब 13 का मैंने पेरेंट निकाला, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला एंड कॉम्प्लीमेंट का पेरेंट, तो ये जो एन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पेरेंट, क्योंकि ये जंप कर गया ना पेरेंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, पेरेंट। एंड दूसरी क्या चीज चेंज होनी है, लास्ट लेवल वैल्यू, यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो देखो एन हो जाएगा पेरेंट के इक्वल, एंड लास्ट लेवल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2। अब एट द एंड पे आए, एंड पे हमारा वन ऐड नहीं हो रखा होगा, क्यों, क्योंकि ये लूप ब्रेक हो गया होगा। यहाँ पे वन ऐड कर देते हैं, वन ऐड किया। अब ना आंसर हमारा रिवर्स होगा, क्यों, हमने सबसे पहले क्या ऐड किया होगा इसमें, जैसे ये है, हमने सबसे पहले 13 ऐड किया होगा, फिर 5, फिर 3, फिर 1, बट हमें रिवर्स ऑर्डर में आंसर चाहिए, तो इस लिस्ट को कर देते हैं रिवर्स। रिवर्स ऑर्डर आंसर। ठीक है, एक बार इसको चलाते हैं। अच्छा, डॉट रिवर्स कलेक्शंस, एक सेकेंड, रिवर्स होता है आई थिंक। ठीक है, चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।